का रिफंड नहीं आया है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। हम इसमें सबसे लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो लेटेस्ट डेटा है, उसके बेसिस पे आपको ट्रू एंड फेयर चीज़ें बताएंगे। तो आप बने रहिए। आपका रिफ़ंड नहीं आया तो शायद माइट भी इनमें से कोई एक रीज़न हो जिसकी वजह से आपको रिफ़ंड नहीं मिला होगा। एज ऑन 26 नवंबर 2025 ऑलमोस्ट जो 8.21 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे फॉर फिनेंशियल ईयर 24-25, जिसमें से ऑलमोस्ट 8.09 करोड़ रिटर्न्स वेरीफाई हो चुके हैं। और जिसमें जो वेरीफाई हुए थे उसमें से 6.97, मोटा मोटी ऑलमोस्ट 7 करोड़ के आसपास, मोटा मोटी 7 करोड़ के आसपास रिटर्न प्रोसेस भी हो गए होंगे। दैट मीन्स कि इनके रिफंड होंगे तो रिफंड आ गया होगा, डिमांड होगा तो डिमांड का नोटिस इशू हो गया होगा, 143(1) का इंटीमेशन मिल गया होगा इनको। कहते हैं ऑलमोस्ट 8 करोड़ में से ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों का रिटर्न अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। तो मेजरली हम बोल सकते हैं कि इन्हीं 1 करोड़ में से लोगों का रिफंड नहीं आया होगा। तो ये था जो लेटेस्ट डेटा के अवेलेबल था उसके बेसिस पे। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही होगा इनकम टैक्स जो ड्यू डेट होता है रिटर्न फाइल करने का इंडिविजुअल के केस में 31 जुलाई, अनटिल अनलेस उनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। जिस डेट को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था 31 अगस्त, फिर बाद में एक्सटेंड किया 15 सितंबर, फिर अगेन एक दिन का उन्होंने ग्रेस पीरियड देके उसको 16 सितंबर 2025 कर दिया है। तो मोस्टली जिन्होंने 16 सितंबर से पहले पहले रिटर्न फाइल कर दिया है, अब वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि रिटर्न अभी तक रिफ़ंड क्यों नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले से एक रिफ़ंड यूज़र मैनुअल इशू कर रखा है। उसमें उसने बता रखा है कि बेसिकली आप इंडिविजुअल हो, आपको नहीं पता तो आप यहाँ से आके अपना रिफ़ंड का स्टेटस चेक कर सकते हो। आप रिफ़ंड के बारे में जान सकते हो कि अभी तक क्यों नहीं आया रिफ़ंड, या उस प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें नॉर्मली आपको कुछ चीज़ें चाहिए रहेगा अपने रिफ़ंड को जानने के लिए। सबसे पहले आपके पास वैलिड आईडी, पासवर्ड होना चाहिए। तो नॉर्मली यूज़र आईडी आपका पैन नंबर हो जाता है। आपका पैन आधार से लिंक होना चाहिए। और आपने सबसे पहली चीज़ आईटीआर में रिफ़ंड क्लेम करना चाहिए। पता चले आपने रिटर्न फाइल किया, आपका रिफ़ंड ही नहीं बन रहा है और आप रिफ़ंड एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। फिर आपको करना क्या है, आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे जाना है, जहाँ पे आप गूगल पे सर्च कर सकते हो ई फाइल इनकम टैक्स, अपने आप इनकम टैक्स का पोर्टल आएगा, उसमें से ई फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है। अपना यूज़र आईडी, जो आपका पैन नंबर होगा, पासवर्ड डालना है, लॉगिन हो जाएगा। जैसे लॉगिन होगा आपको ई फाइल पे क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और व्यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न देखना है। तो व्यू फाइल रिटर्न जैसे आप ओपन करोगे ऑलमोस्ट ऐसा कुछ डैशबोर्ड आएगा कि आपका प्रोसेस हो गया, रिफ़ंड है, रिफ़ंड फेलियर है, या फिर सबमिटेड करके आएगा, पेंडिंग फॉर प्रोसेस वगैरह, तो वो आप देख सकते हो। उसके बाद अभी हम बात करते हैं कि क्या रीज़न है कि आपने स्टेटस वहाँ देखिए अभी प्रोसेस नहीं दिखा रहा, वेरीफाइड दिखा रहा है, बट अभी तक रिफ़ंड आया नहीं। तो उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रीज़न भी बता रखा है कि मेन रीज़न होता है कि आपने जब रिटर्न फाइल किया तो उसमें बैंक अकाउंट नंबर आपने प्री वैलिडेट नहीं कर रखा है, जो कि अब क्या होता है, बिना प्री वैलिडेशन के रिटर्न भी नहीं फाइल होता है। तो इस लाइक ये कंपलसरी है फाइल प्री वैलिडेट करना। दूसरा क्या है कि आपने जो नेम मेंशन किया है आपके बैंक अकाउंट में वो पैन से मिसमैच करता है, तो इस वजह से भी रिफ़ंड नहीं आया होगा। तीसरा, इनवैलिड आईएफएससी कोड आपने गलत डाल दिया है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने जो बैंक अकाउंट नंबर दिया है ना रिफ़ंड के लिए, पता चले जब रिटर्न फाइल किया उस टाइम पे प्री वैलिडेट कर दिया वो बैंक अकाउंट नंबर, बट जब रिफ़ंड आना था तो उस टाइम पे वो बैंक अकाउंट क्लोज हो गया, तो भी आपके अकाउंट में ये रिफ़ंड नहीं आया होगा। अब हम बात करते हैं कि आज के टाइम पे हम 27 नवंबर को खड़े हैं, बट अभी तक रिफ़ंड क्यों नहीं आया, क्या रीज़न है। तो अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आपको बता दूं, कुछ दिन पहले अभी जो प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा, उसमें रवि अग्रवाल जी जो सीबीडीटी चेयरमैन हैं, उन्होंने एक सेमिनार में, वहाँ पे एक इवेंट था, उसमें उन्होंने बोला, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अभी तक रिफ़ंड क्यों नहीं आ रहे हैं, रिफ़ंड का मेन रीज़न क्या है डिले होने का। तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि मेजर रिफ़ंड तो छोटे रिफ़ंड उन्होंने इशू करवा दिया है, जो हाई वैल्यू का रिफ़ंड है ना, या जो उनको लगता है कि ये रिटर्न्स रेड फ्लैग हैं,
ये रिटर्न सस्पिशियस है, इसमें फेक क्लेम वगैरह अवेल किया है। तो उन्होंने उस हाई वैल्यू वाले जो क्लेम हैं, जो रिफ़ंड हैं, उसको अलग से स्क्रूटनी कर रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये चीज़ें इसमें गलत है, तो वो एसएससी को वो नोटिस भी भिजवा रहे हैं, एसएससी को ईमेल भी भिजवा रहे हैं, कृपया अपना रिटर्न रिवाइज करो। और जैसे जैसे वो चीज़ें क्लियर होते जा रही है, डीप डाइव वो कर रहे हैं, जैसे जैसे रिटर्न प्रोसेस होते जा रही है, वैसे वैसे वो रिफ़ंड रिलीज करते जा रहे हैं। फर्दर उन्होंने बोला कि जो रिटर्न है ना, मैक्सिमम बाय नवंबर, नहीं तो बाय दिसंबर 31 दिसंबर सारे के सारे रिटर्न प्रोसेस हो जाएंगे। तो होप्स हो अभी जितने लोग का रिफ़ंड पेंडिंग होगा, मोस्टली लोगों का हाई वैल्यू ही होगा। और इरेस्पेक्टिव आप आपने 1 जुलाई को फ़ाइल किया, अगस्त में फ़ाइल किया या 16 सितंबर को फ़ाइल किया, प्रोसेस नहीं हुआ है तो वेट कर लो। अभी ऑलमोस्ट नवंबर ख़त्म है, तो 1 महीने के अंदर अंदर रिटर्न प्रोसेस हो जाएगा, रिफ़ंड भी आ जाएगा। और आपको जो रिफ़ंड आएगा तो आपको पता ही होगा कि इस पे नॉर्मल इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। एक तो ये हो गया। प्लस दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी अग्रवाल जी ने बोला है कि अभी जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है ना 2025, जो 1 अप्रैल 2026 से अप्लीकेबल हो जाएगा, उसमें उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी रूल्स वगैरह बनने हैं, वो स्टार्ट हो गए हैं। बाई फरवरी मार्च तक वो नोटिफाई कर दिए जाएंगे। तो जो भी लोग इनकम टैक्स नया एक्ट के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए, नया एक्ट को अपडेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये बोला। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर करना, कमेंट भी करना। और आप बताओ कि आपने कितने का रिफ़ंड फाइल कर रखा है, सो दैट मैं देख के बता सकूं कि ये हाई वैल्यू रिफ़ंड है या नहीं है। या आप अपने आईटीआर का स्टेटस चेक करके मुझे बता सकते हो कि किस स्टेज पे है, मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ या कोई नोटिस आया हो तो हेल्प कर पाऊँ। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।